Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dear students, today our topic is translocation of food in plants. पौधों में फूड की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगी या उसकी ट्रांसलोकेशन किस तरह से होगी, इस चीज़ को हमने इस टॉपिक के अंदर समझने की कोशिश करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपोर्टेशन, इसको समझने से पहले थोड़े से हमें स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है सारे का सारा कहाँ पर हो रहा होता है, तो उसके बाद फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये लीव्स हैं और ये हमारे पास स्टेम है और स्टेम के नीचे हमारे पास क्या होती है, रूट्स मौजूद होती हैं। तो लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स में एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास ग्लूकोज बनता है और ये जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, क्योंकि सुक्रोज की फॉर्म में इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और ये जो मैंने इधर डॉट से बनाए ये हमारे पास क्या है, सुक्रोज, आप इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर अगर बात कर लें, ये लीव्स की ही अगर हम बात करें तो ये जो मैंने बनाया है ये इसके क्या है, ये मीजोफिल सेल्स हैं। और मीजोफिल सेल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये जो आपको ब्लैक कलर से नज़र आ रही है ये इधर और ये इधर ग्रीन कलर से, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। इनको हम कंपेनियन सेल्स का नाम देते हैं। अब कंपेनियन सेल्स के बाद ये जो आगे हमारे पास ये फ्लोएम है, अब सारी की सारी इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लोएम। और इसके अंदर ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है इसको भी हम एक नाम देते हैं और इसका नाम क्या है, इसको हम सीव ट्यूब का नाम देंगे। उसके बाद ये भी हमारे पास कंपेनियन सेल हैं और ये भी कंपेनियन सेल्स ये मिलकर फ्लोएम बना रहे हैं और इसके अंदर जो ट्यूब है, नाली है, इसको सीव ट्यूब बोलते हैं और इनके साथ ही ये जाइलम मौजूद है। इसको भी मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जाइलम। और जाइलम का आपको पता है कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर या पानी जो है वो मौजूद होता है। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर्स थे, इनको आपने समझ लिया। उसके बाद अब इसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ना फूड की, इसके अंदर एक मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है या एक तरीकाकार इस्तेमाल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब ये जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है ये किस तरह से काम करता है, ये सोर्स से चीज़ों को, चीज़ मतलब क्या है यहाँ पर, फूड, फूड को सोर्स से किधर लेके जाएगा, सिंक की तरफ लेके जाता है। तो ये इसका काम ये होता है कि इसने ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ क्या करना होता है, फूड को मूव करवाना है। और ज़्यादा प्रेशर सोर्स में होगा और सिंक में कम प्रेशर होगा तो उधर को फूड को ये ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब इसमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि सोर्स किसे कहते हैं और फिर इसी तरह से सिंक जो है वो हम किसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोर्स की डेफिनेशन। अब सोर्स क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, अगर फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं तो जैसे हमने अभी उधर बात की कि ये कहाँ पर हो रही होती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रही होती है, तो इसको हम कह सकते हैं मीजोफिल ऑफ लीव्स। तो लीव्स के जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, इसलिए वो क्या टिश्यूज़ क्या कहलाएंगे, मीजोफिल के टिश्यू फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कहलाएंगे। और इसके अलावा स्टोरेज टिश्यू भी। अब स्टोरेज टिश्यूज़ क्या हो सकते हैं, ये रूट्स मोस्टली इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे। अब सोर्स क्या हो गया, ये वो जगह जहां पर फूड बन रही है, मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है या जहां पर फूड बनने के बाद स्टोर की जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स। और सिंक क्या है, सिंक वो जगह है साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन, वो जगह जहां पर फूड को यूज किया जाता है, वो जगह जहां पर फूड को इस्तेमाल किया जाएगा, साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन। उसके बाद अच्छा, अब साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्टेम आ जाएंगे या लीव्स भी आ जाएंगे, रूट्स भी, स्टेम भी, इसमें काफ़ी कुछ ही आ जाएगा। इसको अगर हम आसान कह लें कि इसमें रूट्स भी आ जाएंगी प्लस आपके पास इसमें स्टेम या ग्रोइंग टिप्स वगैरह वो आ जाएंगी। फिर स्टोरेज टिश्यू की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, रूट्स आ जाएंगे। अब सिंक क्या है, वो जगह जहाँ पर फूड ने यूज़ होना है, वो रूट्स भी हो सकती हैं
स्टेम भी हो सकती है, लीफ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर फूड चाहिए होती है पौधे को, और जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से उसकी यूटिलाइजेशन होगी। और स्टोरेज टिश्यू जो हैं जैसे रूट्स वगैरह हो गई, ये भी सिंक के तौर पर ही काम करता है। अब इस डियर स्टूडेंट्स इसमें जो एक चीज़ आपने समझनी है कि प्लांट्स के अंदर अगर आप कह लें कि एक सीजन में अगर एक जगह जो है ना वो सोर्स के तौर पर काम कर रही है, हो सकता है कि वो अगले सीजन में वही जो जगह है वो सिंक के तौर पर काम करे और दूसरी जगह सोर्स के तौर पर काम करे। तो इसको आगे चल के जैसे हम पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद इसमें समझ आ जाएगी। अच्छा, आप थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जो हमने इधर कहा कि ये जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है ये फूड को ट्रेवल करवाएगा सोर्स से सिंक। तो हम क्या देते हैं, क्योंकि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इसको हम इधर फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा। और जो फूड है उसने जाके कहाँ पर स्टोर होना है, इधर सिंक में स्टोर होना है। तो ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से रूट्स आगे नीचे शुरू हो जाएंगी, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास सिंक है जहाँ पर फूड ने क्या होना है, स्टोर होना है। अब होता क्या है, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर सुक्रोज बन गई। ये कैसे बनी हुई मैं बता के हटाऊं आपको। अब ये सुक्रोज आपकी कहाँ पर पड़ी हुई है, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर मौजूद है। अब मीजोफिल सेल से इसने कहाँ पर आ जाना है, इधर कंपेनियन सेल्स में आ जाना है, और कंपेनियन सेल से फिर इसने कहाँ पर आना है, ये सीव ट्यूब या फ्लोएम के अंदर आना है। अब यहाँ पर जो डियर स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो फूड है जिसको हम सुक्रोज कह रहे हैं फूड को, ये जो सीव ट्यूब में आएगी या फ्लोएम के अंदर आएगी, ये कैसे आएगी। अब यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी काफी सारी फूड या सुक्रोज जो है वो मौजूद होती है, तो ये आपको इसको लाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस करवाना पड़ेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद ये कि एनर्जी लगा के आपको सुक्रोज को, फूड को कहाँ पर लाना पड़ेगा, सीव ट्यूब में। अब एनर्जी क्यों लगानी पड़े, क्योंकि इधर ऑलरेडी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ फूड या सुक्रोज मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा होती है, तो आप मजीद उधर भेज रहे हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फूड है जिसको हम सुक्रोज का नाम दे रहे हैं, ये इस तरह से इसने क्या करना है, ये आपके फ्लोएम के अंदर इसने ट्रेवल करना है, और ये ऊपर से नीचे की जानब को भी आ सकती है और इसी तरह से नीचे से ये ऊपर की जानब को भी जा सकती है। इसको ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब जैसे ही ये फूड या सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे तो यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी सल्यूट की। अब उसको बैलेंस करने के लिए ये जो साथ में जाइलम है, इधर से पानी जो है वो ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू किधर आ जाएगा, सीव ट्यूब के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने फूड को मूव भी तो करवाना है ना, तो वो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी कि उसको फूड जो है वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। तो उसको ट्रैवल करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, तो हम पानी को इधर भेजेंगे। या अब जब जैसे ही पानी इधर आएगा तो सीव ट्यूब के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो इस जगह पर प्रेशर ज़्यादा है और इस जगह पर प्रेशर क्या है, कम है। अब फूड जो है ये इस तरह से क्या होना शुरू हो जाएगी, नीचे को आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कम ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें किधर को मूव करती हैं, कम प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, तो ये सिंक की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे जैसे ये हम नीचे आते जाएंगे तो ये आपके पास जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ये सिंक के पास पहुंचेगी फूड तो ये किधर चली जाएगी, सिंक के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे ही इधर से ये फूड निकलेगी या आप कहें कि फूड के मॉलिक्यूल सिंक में चले जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब क्योंकि सुक्रोज कम हो गई है, मतलब यहाँ पर जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है, तो ये जो वाटर इधर मौजूद होगा ये दोबारा किधर वापस आ जाएगा, जाइलम के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो भी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये इधर जाके स्टोर हो गया। अब यहाँ से मतलब रूट्स, ये रूट्स के अंदर ही बेसिकली स्टोर हो रहा है, तो रूट्स को चाहिए होगा वो यूज़ कर लेगा, या दोबारा से पौधे को अगर चाहिए, जैसे रात के टाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, अगर उस वक्त फूड रिक्वायरमेंट है सुक्रोज, तो फिर ये सिंक से जो फूड है किधर को मूव करेगी, ऊपर को। तो उस टाइम फिर ये जो सिंक है आपका सोर्स बन जाएगा और जिधर को मूव कर रही है, जहाँ पर यूटिलाइज होना है फूड ने, वो क्या बन जाएगा, एरिया सिंक। ये जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि कुछ कई दफ़ा या कुछ मोमेंट्स में या कुछ सीजन्स में एक जगह अगर सोर्स का काम कर रही है दूसरी जगह सिंक का, तो दूसरी दफ़ा में वो हो सकता है कि सिंक सोर्स बन जाए और सोर्स क्या सिंक सोर्स बन जाए और सोर्स क्या बन जाए,
सिंक बन जाए। तो अगर ये नीचे से ऊपर की जानब को ट्रैवल करेगी तो फिर ये सोर्स हो जाएगा और जहाँ पर यूज़ होगी वो एरिया आपके पास क्या कहलाएगा, इसका सिंक कहलाएगा। अब दोबारा से ये वाटर इधर निकल जाएगा और ये इधर दोबारा से इसकी कंसंट्रेशन जो है पानी के मॉलिक्यूल्स की वो इधर पहले जैसी ही डेवलप हो जाएगी। ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही आया था और उसी प्रोसेस के थ्रू इसको हम निकाल देंगे और इस तरह से जो फूड है वो जिस हिस्से की रिक्वायरमेंट है, जिस पार्ट को प्लांट के को चाहिए होती है, वो इसको क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये पॉइंट याद रखना है आपने, जो मैं अभी इधर मेंशन करने लगा हूँ, जो कि जाइलम है ना हमारे पास, ये नीचे से पानी को कहाँ पर लेके जाती है, ऊपर को। इसलिए जाइलम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास वन वे पाथवे है। वन वे पाथवे से मुराद ये है कि इसकी जो मूवमेंट है वो एक ही तरफ को होती है, मतलब नीचे से इसने ऊपर की तरफ को ही मूव करना है। लेकिन जो फ्लोएम है इसका जो पाथवे है ये टू वे होता है। इसका जो पाथवे है ये हमारे पास कौन सा पाथवे होगा, टू वे पाथवे होगा। अब टू वे पाथवे से मुराद क्या है कि जिसमें फूड ऊपर को भी जा रही है और नीचे को भी जा रही है, दोनों तरफ को फूड की ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोएम जो है ये टू वे पाथवेज में होता है, ऊपर से नीचे भी आ रही होती है और नीचे से ऊपर भी जा रही होती है, जबकि जाइलम वन वे पाथवे को फॉलो करता है, सिर्फ एक ही तरफ को वाटर ने ऊपर की जानब को ही मूव करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, बड़ा अहम टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।